हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी डीप फीलिंग्स क्या है या उनकी करंट डीप फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। या उनके डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा गाइज, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे एक एनर्जी रीड हो रही है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो एंड अपनी पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। उसमें आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स मैं फ्री में नहीं देती हूँ, आपको बुक करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ। तो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे आपको बुक करनी पड़ेगी रीडिंग पहले, ठीक है। तो उस माइंडसेट से ही आइए, इस माइंडसेट से मत आइए कि फ्री में आपको रीडिंग मिलेगी, ओके, वरना आप भी निराश हो जाओगे और मैं भी आपके उस मामले में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि what is your person feeling and thinking about you. Let's see. पहले इसी को बंद हो जाने देती हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आपके जो भी पर्सन आपके मन में है या आपके पार्टनर जो भी है, देखो ये जो बता रही हूँ ना मैं, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। ये आपको बाहर से जो दिखा रहे हैं इससे उसका कोई मतलब नहीं है या उससे कोई रिलेशन नहीं है। इट इज देयर इनर फीलिंग्स जो वो फील कर रहे हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे इनके अंदर एक पछतावा दिख रहा है। जब भी आपकी तरफ देख रहे हैं, जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, मुझे एक पछतावा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको एक सडन रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी वट एवर दे डिड विथ यू, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। आप टू गुड थे उनके लिए, मतलब आप ज्यादा ही अच्छे थे उनके लिए। उनको ऐसे फीलिंग आ रही है आपकी तरफ देखकर या आपके बारे में सोचकर कि यार वो तो कंप्लीट पैकेज थी, वो तो कंप्लीट पैकेज था, मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। ओके, अब ना उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अब आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी निगाहें आपकी तरफ है, वो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप उन्हें मैसेज करोगे, आप उनको कॉल करोगे या कोई चमत्कार ही हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे उनके दिल में बहुत गिल्ट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने उससे ऐसा क्यों बोल दिया। मुझे मुझे उसके साथ, मैं उसके साथ कुछ बेहतर कर सकता था, मैंने उसे कैसे खो दिया। तो गिल्ट वाली और रिग्रेट वाली फीलिंग मुझे भर भर के दिख रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो चमत्कार का वेट कर रहे हैं या आपके तरफ से कोई, मतलब दे आर लाइक कि मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा, शायद वो ही मुझे कॉल मैसेज कर दे तो बेहतर है। ये लिटरली एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत स्ट्रांगली मुझे पछतावा उनके अंदर दिख रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि वो ओवर एक्साइटमेंट या कुछ गलत ना बोल दे या कुछ गलत ना बिहेव कर दे। क्योंकि उनके अंदर मैं इतनी ज्यादा बेचैनी देख रही हूँ आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, आपको फेस करने की, आपसे कुछ बोलने की, कहने की, सुनने की, कि उनको लग रहा है कि इस एक्साइटमेंट में कहीं कुछ गलती ना हो जाए। सो अगर ये पर्सन आने वाले कुछ समय में आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि उनके अंदर मैं ये डर देख रही हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, आउट ऑफ रेस्टलेसनेस कुछ गलत सलत बोल दे या बिहेव कर दे। तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। आप उनके एक्शंस का गलत मतलब मत निकालिए, बस मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि उनको खुद वो डर है कि वो कुछ गलत बोल देंगे या गलत रिएक्ट कर देंगे। वो नहीं करना चाहते गलत रिएक्ट,
लेकिन उनको भी डर लग रहा है कि कहीं मैं गलत रिएक्ट ना कर दूँ, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, ठीक है? वो इतने एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे रीयूनाइट होने के लिए कि दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो हो सकता है गलत कुछ बात बोल दे या गुस्से में कुछ बोल दे या एकदम हक जता दे आप पे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को स्पेशली अगर वो आपसे दूर हो गए हैं, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, अगर उन्होंने आपसे एक दूरी बना ली है, डिस्टेंस में है, उनको बहुत डर लग रहा है कि कहीं आपका कुछ कहीं और चल तो नहीं रहा, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपको कोई और तो नहीं पसंद आ गया, कहीं आपने किसी और को तो अपनी लाइफ में आने का मौका तो नहीं दे दिया। बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार आपने उनसे किया, कहीं आप वो प्यार किसी और को तो नहीं दे रहे हो, कहीं आपका किसी और के साथ तो चक्कर नहीं चल रहा है। वो डर बना है उनका, बहुत डरे हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको वही केमिस्ट्री जो एक टाइम पे आप उनके साथ शेयर करते थे, वो किसी और के साथ शेयर करते हुए आपको नहीं देखना चाहते। तो शक भी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सन ना किसी चीज़ में ना अटके हुए हैं। इस इंसान ने ना अपने लिए सिचुएशन इतनी बदतर बना ली है ना, इतनी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर ली है ना कि अब ये फँस गए हैं। वो बोलते हैं ना कि इंसान गड्ढा खोदता तो है किसी और के लिए, लेकिन वो उसी में फँस जाता है, खुद ही कभी ना कभी गिर जाता है उसमें। आपके पर्सन के साथ एग्ज़ैक्टली यही है कि वो अभी ट्रैप हो चुके हैं। किसी फैमिली सिचुएशन में हो सकता है, किसी करियर में हो सकता है, अपने ही डिसीजंस में ये फँस गए हैं। खुद उन्होंने डिसीजंस लिए और वो खुद उसी में फँस गए। ओके? हो सकता है 3 महीनों से या 3 हफ्तों से या 3 सालों से कोई सिचुएशन बेटर ही नहीं हो रही है। आपके पर्सन लिटरली किसी चीज़ में फँसे हुए हैं। ओके? उनको अब रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूँ? मैं ये रिश्ता कैसे ठीक करूँ? मैं उसको कैसे मनाऊँ? मैं उसका ट्रस्ट कैसे जीतूँ? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन होपलेस होते हो रहे हैं, वक़्त के साथ और ज़्यादा होपलेस होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगते जा रहा है कि यार कोई कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद को ताकत दिला रहे हैं, वो खुद को हिम्मत दिला रहे हैं कि वो आपके बिना जिए, वो अपनी लाइफ़ को हँसी-खुशी जिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। वो ढहते जा रहे हैं, वो धँसते जा रहे हैं, वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के अंदर ना एक इट्स लाइक उनके अंदर शक्ति ही नहीं बची है। जितनी शक्ति थी उन्होंने ऑलरेडी लगा दी आपसे दूर रहने में, आपसे बात ना करने में। अब उनसे वो नहीं हो रहा है, अब लिमिट खत्म हो रही है, अब शक्ति नहीं बची उनके अंदर कि वो अब आपसे दूर रह पाए, ठीक है? देखो मैं एक बात बोलूँ, मुझे नहीं पता आप दोनों किस वजह से दूर हो या आप दोनों साथ में हो या ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट है, जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा आपके तरफ समर्पित है, बहुत समर्पित है आपके लिए, ठीक है? बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत क्यूरियस है, बहुत पैशनेट है, बहुत प्यार फ़ील करते हैं, बहुत मतलब इनका ध्यान है आप पे। लेकिन वो चाहते हैं, वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप मूव ऑन ना हो गए हो, आप उनके लिए अभी भी लॉयल हो। वो बस उसी चीज़ की उम्मीद करके बैठे हैं कि भई बस वो मुझे धोखा ना दे दे, उसने मुझे धोखा ना दे दिया हो, वो कहीं मूव ऑन ना हो गई हो, ठीक है? वो बहुत आपको देखते बहुत हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं, ऑब्ज़र्व बहुत करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये ना अभी इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया है ना पास्ट में, इतना उस इस पर्सन को शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना अपने आप से ही, कि मैंने उसे ऐसे कैसे बिहेव किया उससे, मैंने उससे कैसे जाने दिया, मैंने उसे कैसे छोड़ दिया या मैंने उसे अब तक कमिटमेंट क्यों नहीं दी। मुझे लगता है आपके पर्सन अपने मर्ज़ी में जो आया वो करते गए और चीज़ों को उन्होंने खराब कर दिया और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, कि मैंने क्या कर दिया। अब उन्हें वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब वो खुद से ही अब नज़रें नहीं मिला पा रहे, अब वो खुद से ही एक फेस नहीं कर पा रहे अपने आप को। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत इच्छा हो रही है उनकी कि वो आपका फ़ोन देख ले, वो आपको आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर ले, वो देखे कि आप क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप मतलब बहुत जेलसी हो रही है इस पर्सन की अंदर, बहुत जेलसी हो रही है इनको। वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए उनके बिना, वो नहीं चाहते आप उनकी जगह आपकी लाइफ में कोई और ले ले, वो नहीं चाहते कि आपको वो खो दे वन्स एंड फॉर ऑल, क्योंकि उनको एक बात पता है कि अगर आपको किसी और से प्यार हो गया ना, उनके पूरे चांस खत्म हो जाएँगे आपकी लाइफ में वापस आने के। क्योंकि उनको पता है ना, उन्होंने वो प्यार देखा है कि आप किस हद तक प्यार करते हो, आप कितनी पागलों की तरह प्यार करते हो। सो उनको पता है कि अगर ये बंदा चला गया ना मेरे हाथ से, तो ये चला गया, फिर नहीं आएगा ये वापस।
तो उनको ये एहसास हो रहा है, तो इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ रही है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वो बस चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, या रिएक्शन ही आ जाए, या कोई एक्शन ही आ जाए। ओके, बहुत उम्मीद लेकर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही आपको फेस करने की सामने से। लेकिन लेट मी टेल यू, ये पर्सन करेंगे, सामने से खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि जो जलन, जो फ्रस्ट्रेशन, जो इनसिक्योरिटी, डर मैं इनके अंदर देख रही हूँ ना आपको खोने का, वो आप नहीं देख पा रहे। वो अलग लेवल की इनसिक्योरिटी मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। उनको लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया ना भाई, तो मैं इससे हाथ खो दूं, इससे हाथ मतलब इसको मैं गवा दूंगा। वो डर उनके अंदर पैदा हो चुका है। ओके, आप चीज देखना, जब भी आपके लाइफ में वापस आएंगे ना, खोद खोद के आपको सवाल पूछेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे ना कैसे, कि अच्छा तो तुम अभी सिंगल हो, या अच्छा तो तुम अभी किससे बात करते हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो गया है। मतलब ये आपसे खोद खोद के निकालेंगे कि भाई तुम मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं और कोई और तो नहीं आ गया तुम्हारी जिंदगी में। सो ये बहुत होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आप इस चीज के लिए रेडी हो नहीं हो, लेकिन हाँ, ये चीज होने जरूर वाली है कि ये पर्सन आपको पूछने जरूर वाले हैं कि आपके लाइफ में आप कौन है, आप किससे बात करते हो, आप कहाँ हो रोमांटिकली, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसे चल रही है, क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या आप किसी और से प्यार करते हो। दे विल वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो वो डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेंगे। ओके, उनको आपके रिएक्शन का भी डर लग रहा है कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, अगर वो फिर आपकी लाइफ में आ गए तो आप रिएक्ट कैसे करोगे। कहीं आप उनको भगाना दो, कहीं आप उनसे रूडली बात ना कर दो, कहीं आप ये ना बोल दो ये मेरा नया बॉयफ्रेंड, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड। उनको इतना डर लग रहा है ना आपके रिएक्शन से कि आप क्या ही बोलोगे अगर वो आपको सामने से मैसेज कॉल करते हैं तो, या वो कैसे अपनी गलतियों को छुपाएंगे, या जो भी उन्होंने आपके साथ आज तक किया है, क्या आंसर करेंगे वो आपको, क्या बोलेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। बहुत डर है इस पर्सन के अंदर, आपको फेस करने का बहुत डर है। ओके, वो आपके मुंह से ये भी नहीं सुनना चाहते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर आप उनको ये बोल दो ना कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, आई एम ओवर यू, मैं मूव ऑन हो गया, मुझे अब तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता, उनके लिए वो बुरे सपने से भी बुरा है। इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर दिस पर्सन। ओके, देखो गाइज, आपको इनकी सेल्फ हीलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ हीलिंग जार मिलता है मेरे पास, आप वो ले सकते हो, या आप ये रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन पहन सकते हो, इस पर्सन के नाम से एक्टिवेट कराओ और पहनो। ये आपकी भी मदद करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको हर नज़र से, आपके रिश्ते को बैड इम्पैक्ट से, बैड लोगों की नज़र से, कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है आपके रिश्ते पे, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि ना इस पर्सन का दिमाग है ना डर से बहुत भरा हुआ है, तो ये प्रोग्राम ही डर से अगर करेंगे ना, तो चीज़ें कैसे ठीक हो पाएगी आप दोनों के बीच की, चीज़ें ठीक हो ही नहीं पाएगी फिर। तो आपको इनके अंदर का वो डर निकालना पड़ेगा। आप इनके लिए स्पेल जार बनवाओ, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, और ब्लैक टॉर्मेलाइन इनके नाम से एक्टिवेट करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब ये डर निकलेगा इनके मन से, तब ये क्लियरली देख पाएंगे, सोच पाएंगे, और इनके मन में अगर आपको अगर डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको लेकर कोई गलत सोच अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, अगर इनके दिमाग से वो डाउट निकल गया तो यू हैव टू हील दिस पर्सन। आपको इस पर्सन को हील करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में होप है बचने की, चीज़ें ठीक होने की होप मुझे दिख रही है। मैं नहीं चाहती कि आप इस रिश्ते को गवा दो, खो दो, चीज़ें खराब हो जाए, ठीक है। चलो थोड़ा और देखते हैं कार्ड से, कार्ड रीडिंग करते हैं। ऑब्स्टैकल्स क्या है इस रिलेशनशिप में वो देखते हैं। ऑब्स्टैकल्स क्या है इस रिश्ते में, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन दिस कनेक्शन। व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स, क्या ऑब्स्टैकल्स है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल ये है ना कि एक कोई है जो इस रिश्ते में रहना चाहता था, कोई एक था जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता था। देखो, रिश्ता दो लोगों से बनता है, रिश्ता एक इंसान से नहीं होता। रिश्ता तब निभ पाता है, टिक पाता है, जब दोनों चाहेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। इनके लाइफ में कोई और कमिटमेंट हो सकती है, या कोई कोई वजह थी, कोई, मुझे लगता है हो सकता है इनकी कहीं और शादी फिक्स हो गई थी, या फिर इनको लग रहा था कि आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो वो एक इशू है आपके, ये कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। एज एज गैप भी हो सकता है, मे बी आप दोनों, वो आपसे छोटे हैं या आप उनसे छोटे हो, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना रिलेशनशिप में पैशन की कमी है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। ये किसी की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सही अच्छे नहीं है, बेटर नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं उसके लिए बेटर नहीं हूँ, ठीक है। इग्नोरेंस, मे बी आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर करते आए हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ओके देखो, इग्नोरेंस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन अ रिलेशनशिप। आप बात करना इग्नोर करो या एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हो ना, वहाँ पे चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। कोई बैगेज, कोई इमोशनल पास्ट लाइफ बैगेज हो सकता है, ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो, लेकिन कोई बैगेज लेकर आए, इमोशनल बैगेज लेकर आए। जब इंसान बैगेज लेकर किसी और रिश्ते में जाता है ना, तो वो ऑलरेडी रिश्ते को खराब करने वाला सबसे पहली साइन होती है। मे बी आपके पर्सन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, फैमिली इश्यूज या कल्चरल इश्यूज या उनके ऊपर कोई जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, वो बैगेज लेकर आपके साथ, वो बैगेज प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच का। आप दोनों के बीच में मे बी पैशन नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, मे बी आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली कभी मिलते नहीं हो, टच नहीं करते हो। देखो वो भी ज़रूरी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कनेक्शन। अगर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी ही गायब है, नहीं है, तो कैसे रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, राइट। रियलिटी को देख ना पाना या रियलिटी को देखकर अनदेखा करना, ये भी एक आप दोनों के रिलेशनशिप की इशू है। ओके चलो देखते हैं आप क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका। प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू। ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको देखने के लिए मरे जा रहे हैं। ओके इफ़ यू थिंक इट्स ओवर यू आर 100% रॉन्ग। तो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम गलत हो, 100% गलत हो। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये चाहता है कि आप इनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तो हर पल ही आपके करीब रहना चाहते हैं। द कनेक्शन वी शेयर्ड वॉज 100% रियल एंड हार्टफेल्ट। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे बीच जो कनेक्शन था वो झूठा नहीं था, वो सच्चा था, दिल से हम दोनों जुड़े थे। कंट्रोलिंग फैमिली, मैंने बोला ना इस पर्सन की कोई इशू है, फैमिली इशूज मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहे हैं, इनकी फैमिली में भी इनको कंट्रोल करती है। आई एक्सेप्ट दैट आई वो नेवर अंडरस्टूड यू एंड योर फीलिंग्स। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, यू आर नेवर द इशू। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी ही गलती थी सारी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देयर इज़ अ लॉट आई नीड टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट। तो बहुत कुछ है जिसकी क्लैरिटी इनको देनी है आपको, बहुत कुछ सवाल आपके जवाब देने हैं इनको। आई हैव चेरिश्ड ऑल द मेमोरीज वी शेयर्ड। तो इनके पास हर आपसे जुड़ी हुई मेमोरी अभी भी है, इन्होंने संभाल के रखी है। और लास्ट, यू नेवर एवर बिलीव्ड मी टिल नाउ विच इज़ सैड। तो इनको लग रहा है कि आपने कभी भी इन पर भरोसा नहीं किया, वो उनको बहुत बुरा लगता है कि तुमने आज तक मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। सो ये चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग? पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है आप पे कोई ब्लैक मैजिक है या नज़र दोष है या आपके रिश्ते पे कोई नज़र इश्यूज आपको लगते हैं, तो इसके साथ आपको रोज़ क्वार्ट्ज भी लेना पड़ेगा, तब जाके कॉम्बो की तरह ये काम करेगा, आपके रिश्ते पे नज़र हटाएगा। और आप सेल्फ हीलिंग जार अपने पार्टनर के लिए ज़रूर बनवाओ, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनकी हीलिंग नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे ना, तो रिश्ता बद से बदतर होता जाएगा। ठीक है, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल कराना है, 5 पोर्टल आ रहा है, उसका स्पेल कराना है आपको, तो उसकी बुकिंग्स ऑलमोस्ट मैं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट स्लॉट्स पूरे जा चुके हैं। और सिद्ध किए हुए कोई भी यंत्र लेने हैं आपको, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सारा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या मुझे रीडिंग करानी है, मुझे स्पेल कराना है, जो भी है आपकी प्रॉब्लम आप मुझे बताओ, एंड आपको अपना सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।